तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी ये जो है हमारा लास्ट पार्ट चल रहा है। हमारे चैप्टर्स क्या है? फर्स्ट चैप्टर जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मटेरियल, सेकंड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, थर्ड सेमीकंडक्टर है, और फोर्थ जो है मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिक मटेरियल, और फिफ्थ जो है ये लास्ट चैप्टर है, दैट इज माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। तो इसके हम लोग वर्ज में यानी कि ये कंप्लीशन पे पहुंच गए और इसको ला कम वेटेज है। तो आज का क्लास देखिए ये सिंपल ही है। जैसे हम लोग सोलार सेल के ऊपर कर रहे हैं, व्हाट इज सोलार सेल, व्हाट इज सोलार पैनल, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ सोलार सेल एंड सोलार पैनल, और उसके बाद क्विज, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहेगा। तो सबसे पहले देखिए सोलार सेल जो रहता है वो क्या प्रिंसिपल पे चलता है, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लाइट एनर्जी जो रहता है वो कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो इसमें भी वही रहता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल रहता है, जैसे पी और एन मटेरियल रहता है। तो सोलार सेल में भी वही रहता है, पी और एन मटेरियल रहता है। और मान लो अगर आप लाइट गिराओगे तो उसमें ईएचपी क्रिएट होता है, इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर फॉर्मेशन क्रिएट होता है। और ये ध्यान में रखिएगा। और लाइट जो है ये बराबर आप उस मटेरियल के ऊपर गिराते हैं और इससे इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स को अवेलेबल करते हैं। और ये देखिए मैं आपको ये प्रोसेस समझाता हूँ। आप जानते हो कि पीएन जंक्शन जो रहता है जिसमें पी टाइप और एन टाइप रहता है। तो ये क्लियरली मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये पी टाइप और एन टाइप मटेरियल रहता है, आपने सेमीकंडक्टर पढ़ा हुआ है। तो इसमें बेसिकली सोलार सेल जो रहता है ये सिलिकॉन से बनाया जाता है। तो यहाँ पर पी टाइप सिलिकॉन रहता है और यहाँ पर क्या रहता है, एन टाइप सिलिकॉन। तो जब लाइट इस पे गिरती है तो पी में भी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स अवेलेबल हो जाते हैं, क्योंकि पेयरिंग रहती है ना, इलेक्ट्रॉन होल पेयर। तो दोनों क्रिएट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और होल, इलेक्ट्रॉन और होल। और आप जानते हो कि पी और एन अगर रहेगा तो इनके बीच में यहाँ पर क्या रहता है, एक डिप्लेशन लेयर रहता है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है, ये देखिए ये माइनस है और ये प्लस है। यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर रहता है, ये आपने सेमीकंडक्टर में पढ़ा हुआ है कि पी और एन के बीच में पोटेंशियल बैरियर रहता है। सिलिकॉन के लिए 0.7 का रहता है, जर्मनियम के लिए 0.3 का रहता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चार्ज कैरियर को सेपरेट कर देता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये चार्ज कैरियर को सेपरेट कर देता है। पी में से वो देखिए आप क्या हो जाता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसको वो पुल करता है, एन में से ये होल्स को पुल करेगा। आप देखिए ये एन में से होल है इसको पुल कर रहा है, पी में से इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको यू पुल कर रहा है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, ये पी टाइप के मटेरियल में दोनों हो रहा है, इलेक्ट्रॉन और होल, ईएचपी मतलब इलेक्ट्रॉन और होल फॉर्मेशन पेयर हो रहा है। एन टाइप में भी दोनों हो रहा है, इलेक्ट्रॉन और होल हो रहा है। लेकिन इसके बीच में जो बैरियर रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, ये चार्ज सेपरेशन करता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, पी टाइप से एन टाइप, पी टाइप के जो मटेरियल रहता है, पी टाइप के मटेरियल से इलेक्ट्रॉन्स को पुल करता है, मतलब माइनॉरिटी कैरियर को पुल करेगा। और एन टाइप में हमारे माइनॉरिटी क्या प्लस है तो उसको पुल करता है। और इस तरह से ये चार्ज सेपरेशन कर लेता है। जब ये चार्ज सेपरेशन हो जाता है तो आप देखिए यहाँ पर एक चार्ज सेपरेशन हो जाएगा, और एक साइड का जो इलेक्ट्रोड रहता है ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, और एक साइड का इलेक्ट्रोड जो रहता है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। तो जब ये सनलाइट गिरता है तो पी मटेरियल और एन मटेरियल में क्या होता है, ऐसे ईएचपी फॉर्मेशन होता है, इलेक्ट्रॉन्स और होल पेयर फॉर्मेशन होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स और पेयर होल्स क्या हो जाते हैं, उसमें सेपरेट हो जाते हैं पी और एन में। तो पी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स रहता है वो सब एक साइड में ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड पुल कर लेता है, और एन के अंदर जो जो प्लस चार्ज रहते हैं माइनॉरिटी, उसको ये इलेक्ट्रिक फील्ड पुल कर लेता है। तो इससे क्या हो जाता है, आपका एक साइड का प्लेट जो रहता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, और दूसरे साइड का प्लेट जो रहता है पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। और अगर आपने कोई लोड नहीं कनेक्ट किया है तो इसको हम बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज। अगर आप मान लो एक वायर लगाते हो, सिर्फ वायर लगाते हो जिसकी रेजिस्टेंस 0 है, तो आप देखो इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा उसको हम बोलेंगे शॉर्ट सर्किट करंट। अगर आप लोड लगाओगे तो उसको कहते हैं लोड करंट। लोड कुछ भी हो सकता है, मान लो आप बल्ब चला रहे हो, तो आप बल्ब चला रहे हो तो बल्ब आपका लोड है। इस तरह से लोड करंट, तो ये 3-4 करंट है जो इंपॉर्टेंट रहता है ये सोलार सेल के लिए। ठीक है, हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ रहे। तो एक रहता है, आप ध्यान में रखिएगा, शॉर्ट सर्किट करंट, एक रहता है ओपन सर्किट वोल्टेज, और एक लेता है लोड करंट।
ठीक है, लोड करंट या लोड वोल्टेज, ठीक है। तो उसका मीनिंग क्या रहता है कि मान लो अगर ये ओपन है मतलब इसके अक्रॉस क्या किया हुआ है, कोई लोड नहीं कनेक्ट किया हुआ। देखिए अभी ये ओपन है, मान लो कि ओपन है, इसके अक्रॉस जो वोल्ट आएगा उसको हम बोलेंगे ओपन सर्किट वोल्टेज। अगर इन दोनों वायर को हमने ज्वाइंट कर लिया, तो कोई खाली वायर ज्वाइंट कर रहे हैं ना, ये वायर का रेजिस्टेंस कितना रहता है, जीरो रहता है। ये वायर जो रहता है कनेक्टिंग वायर है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना है, जीरो है। तो इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा उसको बोलेंगे शॉर्ट सर्किट करंट। अगर मान लीजिए कि आप कोई लोड लगा रहे हो, कोई बल्ब लगा रहे हो, तो इसको बोलेंगे, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा फिर उसको बोलेंगे लोड वोल्टेज, और इसमें जो करंट आएगा उसको बोलेंगे लोड करंट। तो ऐसे कुछ वोल्टेज और करंट है जो इम्पोर्टेंट है सोलर सेल में। तो आप देखिए ये बेसिकली आपको ध्यान में रखना है, सोलर सेल जो रहता है ये बेसिकली सिलिकॉन से बनाया जाता है। तो हमारे पास कितने भी जो सोलर सेल्स अवेलेबल है ये सब सिलिकॉन के रहते हैं। अब आप बोलोगे सिलिकॉन क्यों, क्योंकि सिलिकॉन बहुत वाइडली अवेलेबल है थ्रू आउट दी कंट्री। सिलिकॉन चीप इन कॉस्ट रहता है एज कम्पेयर टू गैलियम। गैलियम हमारा कॉस्टली रहता है, को गोल्ड के जैसा रहता है, तो वो बहुत कॉस्टली है। सिलिकॉन चीप है, इजीली अवेलेबल है। तो जो भी हमारे सोलर पैनल्स वगैरह है या सोलर सेल्स है, ये सब सिलिकॉन के बने रहते हैं। तो इस तरह से ये पैनल है। पैनल का मतलब क्या है, बहुत सारे उसमें सोलर सेल लगाए हुए हैं। अब एक सोलर सेल क्या करता है, ये कम पावर देता है, कम वोल्टेज देता है। तो मैं आपको बोलूँगा, समझो अभी मैंने सिलिकॉन का लिया है, सिलिकॉन का बैरियर वोल्टेज कितना है, 0.7, तो 0.5 वोल्ट देगा। अगर आप एक सिलिकॉन का आप सेल लेते हो, सिंगल एक चिप लेते हो, और सिंगल एक सिलिकॉन का आप चिप लेते हो, सिंगल सिलिकॉन का चिप लेते हो, तो आप बोलोगे कि मैं ये चिप सेट घर के अंदर ट्यूबलाइट को जलाऊंगा या टीवी को जलाऊंगा या टीवी को ऑन करूंगा, फ्रिज को ऑन करूंगा, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एक सिंगल सिलिकॉन का चिप जो रहता है वो बैरियर वोल्टेज से भी कम वोल्टेज देगा, तो 0.5 वगैरह ऐसा देगा। तो आप बोलोगे फिर ये घर के डिवाइसेस वगैरह हम लोग कैसे ऑन कर सकते हैं, तो बहुत सारा सिलिकॉन का चिप ज्वाइन करना पड़ता है, तो उसको बोलता है सोलर पैनल। तो ये मिनी सोलर पैनल है। तो अगर आप इसको धूप में रखोगे तो यहाँ से वोल्टेज आ जाएगा, तो आप टीवी ऑन कर सकते हो या ट्यूबलाइट ऑन कर सकते हो, फैन ऑन कर सकते हो, तो एक दो डिवाइस आपका ऑन हो जाएगा। ये मिनी सोलर पावर है, मिनी सोलर पैनल है। ठीक है, ये कार वगैरह में आप यूज़ कर सकते हो, गाड़ी के ऊपर आप इसको लगा सकते हो। तो ये देखिए, ये हाउस होल्ड में अगर आप बोलोगे मेरे हाउस के अंदर बहुत सारे डिवाइसेस है, टेलीविज़न है, कंप्यूटर है, ये सब एयर कंडीशनर है, ये सब मुझे चलाना है, तो आपको फिर बहुत सारे सोलर पैनल लगाने पड़ेंगे। ठीक है, और ध्यान में रखिए जब आप सोलर पैनल्स लगाओगे तो इसके अंदर जो वोल्टेज आता है वो डीसी रहता है, और हमारे घर के अंदर जो डिवाइसेस रहते हैं, टेलीविज़न या जैसे कि ये फैन, ट्यूबलाइट, कंप्यूटर, ये सब एसी पे चलता है। फिर ये कैसे ऑन होगा, तो डीसी को एसी में करना पड़ता है, तो इसको लगाना पड़ता है इन्वर्टर। इन्वर्टर मतलब क्या करेगा, वोल्टेज को इन्वर्ट करेगा। तो इसके लिए कभी भी आप सोलर पैनल यूज कर रहे हो तो आपको इन्वर्टर भी लगेगा। तो इन्वर्टर क्या करेगा, डीसी का एसी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, ये मैं चीज़ आपको बता रहा था कि एक सोलर सेल अगर आप लोगे तो उसका देखिए ये कितना है, 6x6 का है। ठीक है, मतलब ये 6 इंच बाय 6 इंच है। तो अगर एक छोटा सोलर सेल आप लोगे तो सोलर का सिलिकॉन का रहता है, सिलिकॉन का बैरियर वोल्टेज 0.7 है, तो इससे भी कम वोल्ट देगा। ऐसे बहुत सारे आपको सोलर सेल लेना पड़ेगा और आपको सोलर पैनल बनाना पड़ेगा। और देखो आप यहाँ पर कितने 62-72 सेल्स हो गए, तो ये सोलर पैनल बन गया। और बहुत सारा पैनल्स आप ज्वाइंट करोगे तो ये एरे बन जाएगा। तो अगर आप घर के ऊपर मान लो खिड़की के बाहर लगा रहे हो, या आपके घर समझो टेरिस है, टेरिस के ऊपर आप लगा रहे हो, तो ऐसा आप सोलर पैनल सिस्टम लगा सकते हो। तो इसके साथ और भी चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी, खाली इस पर तो नहीं चालू होगा, वायरिंग लगेगी, इन्वर्टर लगेगा। तो ये दो चीज़ें ये लगेगा। इन्वर्टर का क्यों इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो डीसी को एसी में करता है। ठीक है, तो डीसी से एसी में करना पड़ेगा, क्योंकि आपके घर के डिवाइसेस जो है वो एसी में चलेंगे। तो ये तो हो गया सिलिकॉन का। अभी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो अभी ट्रांसपेरेंट सोलर सेल्स भी आ रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग जो ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप जान रहे हो कि ये सब इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग मटेरियल्स, तो ये पूरा मटेरियल साइंस से रिलेटेड है। तो इसके जो भी टॉपिक्स है ये सब रिसर्च में रहते हैं, तो इसके ऊपर बहुत सारा पीएचडी भी कर सकते हो। ठीक है, तो अभी देखिए ये नया बना हुआ है, जैसे कि ट्रांसपेरेंट सोलर सेल है।
तो इंडिया में तो शायद आपने नहीं देखा होगा, लेकिन ये फॉरेन कंट्रीज में रहता है। ये देखिए सोलार, ट्रांसपेरेंट सोलार सेल, देखिए ट्रांसपेरेंट सोलार सेल सब जगह यूज हो रहा है। तो इससे आप घर के जो डिवाइसेस वगैरह है या बड़े बड़े अपार्टमेंट्स है, बिल्डिंग्स है, तो उस पर आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। सोलार सेल का यूज किधर रहता है, सब जगह रहता है ना। सोलार पैनल्स सैटेलाइट में यूज रहता है। तो ये दिन के टाइम पे क्या होता है, लाइट से चलता है, तो दिन में बैटरी चार्ज हो जाती है, तो नाइट में बैटरी से चलती है ये। ठीक है, सैटेलाइट में यूज कर सकते हो, स्पेस व्हीकल में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आज रोड पे जो ट्रैफिक सिग्नल वगैरह रहता है, देखिए वो भी सोलार पैनल्स पे चलता है। तो सोलार पैनल्स पे लाइट जनरेट होता है, तो लाइट के वजह से ये चलता है। फिर हमारे जो रोड पे जो स्ट्रीट लाइट रहते हैं वो भी सोलार पैनल पे चलते हैं। अब देखो ये सोलार सेल पे चल रहा है, ये सोलार कैलकुलेटर है। हाँ, सोलार पे ही पूरा चल रहा है ना। तो सोलार कैलकुलेटर है। फिर वैसे आप सोलार मोबाइल चार्जर भी आता है, आप सोलार मोबाइल चार्जर भी ले सकते हो। तो उससे आप मोबाइल को चार्ज कर सकते हो सोलार से। तो इस तरह से ये हमारा है, जैसे कि मैंने आपको बताया सोलार सेल। तो अब ये कौन से मटेरियल से बनता है, जैसे आप बोलोगे सोलार सेल जो है ये बेसिकली सभी जो है वो सिलिकॉन से बनता है। गैलियम आर्सेनाइड से भी इसको बना सकते हैं, लेकिन गैलियम बहुत महंगा आता है, रेयरली अवेलेबल है। जैसे कि गोल्ड रहता है, गोल्ड भी रेयर रेयर है ना मिलने के, तो महंगा रहता है उसका कॉस्ट। तो वैसे गैलियम आर्सेनाइड भी महंगा आता है। तो बेस जो रहता है ये सिलिकॉन से बनाया जाता है। तो आज का क्लास जो है मैंने आपको बताया ये सोलार सेल है, उसके बाद सोलार पैनल क्या है, उसके एप्लीकेशन क्या है, और क्विज क्या है। तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि सोलार सेल मतलब क्या रहता है, ये सोलार एनर्जी को कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी में। तो बेसिकली इसमें ईएचपी होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स और होल पेयर की फॉर्मेशन होती है। यानी कि ध्यान में रखिए, लाइट गिरेगा तो खाली इलेक्ट्रॉन्स नहीं अवेलेबल होते, दोनों अवेलेबल होते, पेयर्स में होते, इलेक्ट्रॉन भी रहता है प्लस आपका होल भी रहता है, तो दोनों एक साथ क्रिएट होता है। और ये कहाँ क्रिएट होगा, पी टाइप मटेरियल में, एन टाइप मटेरियल में। तो आप सेमीकंडक्टर ले सकते हो, जैसे पी टाइप और एन टाइप। अगर आपने पी टाइप लिया हुआ है, अगर आपने एन टाइप लिया हुआ है, तो पी में अगर लाइट गिरेगी तो इलेक्ट्रॉन और होल अवेलेबल हो जाएगा। एन में लाइट गिरेगी तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन और होल अवेलेबल हो जाएगा। तो एक एक पेयर बनते जाएंगे। इस तरह से ऐसे बहुत से पेयर बनेंगे जब लाइट गिरेगी। तो इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज नेगेटिव है, प्लस के पास चार्ज पॉजिटिव है। और हमको नहीं भूलना चाहिए, अगर ये सिलिकॉन का है तो बीच में बैरियर रहेगा 0.7 का, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, डिप्लेशन लेयर बनता है। तो आप जानते हो सिलिकॉन का, सिलिकॉन है, सिलिकॉन का पीएन जंक्शन डायोड है, तो बीच में ऐसा बैरियर रहता है। एक साइड पे ये माइनस रहता है, एक साइड पे ये प्लस रहता है, छोटा ऐसा बैटरी रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को पुल करता है। तो पी में माइनॉरिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। एन में क्या है, ये प्लस है, तो इसको पुल करेगा। और इस तरह से ये चार्ज सेपरेट हो जाएगा। तो चार्ज सेपरेशन की वजह से क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रोड जो है आपका नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रोड जो रहेगा ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और इस तरह से क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली पॉजिटिवली, तो इस तरह से आपका एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। अगर आप बोल रहे हो इसको आपने मेटल वायर ज्वाइंट किया हुआ है, ओपन रखा हुआ है, तो ये आपको ओपन सर्किट वोल्टेज देगा। ये कौन सा वोल्टेज देगा आपको, ओपन सर्किट वोल्टेज। एक रहता है आपका ओपन सर्किट वोल्टेज। फिर आप अगर इस वायर को ज्वाइंट कर दोगे, शॉर्ट कर दोगे, मतलब आपने, ये देखो ये सिलिकॉन सेल है ना, सिलिकॉन सेल है, और ये वोल्टेज क्रिएट कर रहा है, और उसको खाली वायर ज्वाइंट कर दिया, तो बहुत हाई करंट इसमें से निकलेगा, बहुत हाई, क्योंकि कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना, एकदम हाई करंट निकलेगा। तो इसको बोलेंगे शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है। और इसके ऊपर कोई लोड लगा दिया है, कि मान लो बल्ब लगा दिया है, तो उसको हम बोलेंगे लोड करंट। तो अब इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा ये रहेगा लोड करंट। और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा उसको बोलेंगे लोड वोल्टेज। ठीक है। हालांकि ये सब चीज़ें रहती है, ये कुछ कैलकुलेशंस करने में इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन ये चीज़ हम नहीं पढ़ रहे। और ध्यान में रखिएगा ये सिलिकॉन का बनता है। और गैलियम आर्सेनाइड जो रहता है ये महंगा आता है। तो यूजुअली जितने भी सोलर सेल आपने देखा है वो डार्क कलर का रहता है। ठीक है, एकदम डार्क रहता है, जैसे आपका ये मोबाइल रहता है, देखिए मोबाइल का स्क्रीन, तो वैसा ही डार्क रहता है। तो ये सिलिकॉन का रहता है, क्योंकि सिलिकॉन बहुत इजीली अवेलेबल रहता है और चीप रहता है कॉस्ट में। तो एक सिलिकॉन का है। अभी आप बोलोगे एक सिलिकॉन का मैंने यहाँ पर चीप लिया हुआ है सिंगल, और उससे आप
घर के डिवाइसेस वगैरह ऑन करने जाओगे तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे आपको, क्योंकि इसके अक्रॉस फिर वोल्टेज जो आता है वो बैरियर से भी कम आता है। सिलिकॉन का बैरियर कितना है, 0.7 है, तो एक 0.5 वोल्ट देगा। 0.5 वोल्ट से क्या चलने वाला है। तो ऐसे बहुत सारे सोलर के जो सिलिकॉन के सेल्स है ये हमको ज्वाइंट करना पड़ता है, बहुत सारे ज्वाइंट करना पड़ता है। अब देखो ये रोज और कॉलम बन गए, तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 into 4 यानी कि 14 × 4 यानी कि 56 सोलार के क्या किए हुए, यहाँ पर सिलिकॉन्स के सेल लगाए हुए, तब ये बनेगा सोलार पैनल। आपको बहुत हाई वोल्टेज देगा ये। तो ये सोलार पैनल्स का आप क्या कर सकते हो, जब आप ऐसे ये सोलार पैनल लगाओगे तो ये ऐसा सोलार एरे बन जाएगा। आप बहुत ये हाई वोल्टेज देगा, हाई डीसी वोल्टेज देगा, तो इससे आप आपके सब डिवाइसेस को ऑन कर सकते हो। सफिशिएंट इनफ पावर देगा, बहुत पावर देगा कि इन सब डिवाइसेस आपके ऑन हो जाएंगे, घर के अंदर फैन ऑन हो जाएगा, ट्यूबलाइट ऑन हो जाएगा। लेकिन उसको एसी वोल्टेज चाहिए, तो डीसी में एसी कन्वर्ट करने के लिए आपको और एक लगाना पड़ेगा, वो है इन्वर्टर। इन्वर्टर लगाने से क्या होता है, डीसी का एसी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो एसी लगने से ये सब डिवाइसेस आपके ऑन हो जाएंगे। तो इस तरह से हाउस होल्ड में आप यूज़ कर सकते हो। तो ये एक सिंगल सोलार सेल है, बहुत सारे सोलर सेल आपने कनेक्ट किया तो सोलार पैनल बन जाएगा। ज़्यादा आप लगाओगे सोलार पैनल्स तो एरे बन जाएगा। इसको पीवी कहा जाता है, फोटो वोल्टेनिक सेल। अब इसको ये भी मैं चीज़ बताता हूँ, इसको फोटो वोल्टेनिक सेल कहा जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये लाइट पे चलता है, लेकिन इसको फोटो वोल्टेनिक सेल क्यों कहा जाता है, फोटो वोल्टेनिक सेल, क्योंकि इसको कोई बैटरी नहीं लगती है, ये थ्रू सोलर डिवाइस है, ये थ्रू सोलर डिवाइस है। बाकी के जो डिवाइस रहता है आपने पढ़ा रहेगा, फोटो सेल, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैंने आपको दिखाया था, फोटो सेल, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, वो भी सब लाइट पे ही चलते हैं ना। फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब फर्स्ट चैप्टर अगर आपने टेस्ट वगैरह दिया, अच्छे से पढ़ा है, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, ये भी सब लाइट से चलते हैं, लेकिन उनको बैटरी की ज़रूरत पड़ती है, उनको बैटरी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये थ्रू इसको कोई बैटरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्टली लाइट एनर्जी से क्या होता है, आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। मतलब आपको डायरेक्टली ये विदाउट बैटरी आपको वोल्टेज दे रहा है। बाकी जो फोटो सेल चलाने का है या फोटो मल्टीप्लायर सेल चलाने का है, तो उसको आपको बैटरी लगाना ही पड़ेगा, एक्सटर्नल बैटरी लगाना पड़ेगा। लेकिन इसको एक्सटर्नल बैटरी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये लाइट पे चलता है। तो इसके लिए इसको फोटो वोल्टाइक सेल कहा जाता है, क्योंकि ये थ्रू सोलर डिवाइस है, ओनली लाइट पे चलता है। खाली लाइट गिरेगा तो तुरंत ये वोल्टेज दे देगा डीसी। लेकिन फिर अगर आपको आपके पास कोई डीसी मोटर वेटर है तो आप चला सकते हो, फिर इन्वर्टर की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप सोलर पैनल पे ही सब ऑन कर सकते हो अगर कोई डिवाइस आपका डीसी पे चल रहा है। लेकिन कोई एसी पे चल रहा है, तो हमारे घर के अंदर जो रहते हैं सब एसी पे चलते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इन्वर्टर लगाया जाता है। और आजकल ये आप लोग भी बना सकते हो, अगर आपके खिड़की वगैरह है तो खिड़की पे ऐसे सोलर पैनल लगा के आपके घर के अंदर जो डिवाइसेस वगैरह है उसको आप चला सकते हो। तो कोई कोई लोग सोलार के क्या करते हैं, ये सोलार के ऊपर ही सोलार कार भी बनाते हैं। ठीक है, सोलार कार भी बनाते हैं, कार के अंदर मोटर रहता है और ये मोटर को चलाया जाता है ये सोलार सोलार पैनल के ऊपर। अभी आपने देखा है, अभी ये जो बहुत सारे क्या रहते हैं ऐसे रोड पे अभी व्हीकल आते हैं, वो मोटर पे चलते हैं, है ना, मोटर पे भी चलते हैं, मोटर की स्कूटर आती है। मैंने बहुत जगह देखा है ऐसे, कुछ थोड़ा पैसा देना होता है, 1 घंटे के लिए वो लेते और चला के आ जाते हैं, तो वो मोटर की स्कूटर आती है, तो उस पर भी आप ये लगा सकते हो। तो इस तरह वो डीसी मोटर है ना, तो डीसी मोटर के लिए आपको ये लगाओगे तो वो चल जाएगा। इस तरह से सोलार के कार और सोलार के कार्स भी बन रहे हैं ना, जो डीसी मोटर्स पे चलते हैं। मोटर से क्या होते हैं, टायर को घुमाया जाता है, फिर वो गाड़ी आगे चलती है। तो इस तरह से वो सोलार पैनल का आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हो, है ना, सोलार से। तो इस तरह से ये बहुत रिसर्च वाले टॉपिक है, तो इसमें आगे भी बहुत सारा इसका स्टडी हो रहा है। तो एक सिंगल सोलार सेल जो रहता है आपको कम वोल्टेज देता है, लेकिन बहुत सारा आप सोलार सेल्स आप कलेक्ट करके लगाओगे तो आपको सोलार पैनल मिलेगा, और बहुत सारे सोलार पैनल कंबाइन करके आपको सोलार एरे मिलेगा। और ऐसे बहुत सारे कंप्लीट जो रहता है, कंप्लीट यानी कि इन्वर्टर लोगे, वायरिंग लोगे, तो इसको सोलार पैनल सिस्टम रहता है। तो बहुत से लोग हैं अपनी सोसाइटी में भी ये इंस्टॉल कर लेते सोलार पैनल सिस्टम, तो उससे क्या हो जाता है कि
इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम लगता है, आपको बिल वगैरह बहुत कम आ जाएगा। तो ये बहुत सारे लोग हैं सोसाइटी में भी, टेरेस वगैरह में जहाँ पे लाइट वगैरह आती है वहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं। आप घर के अंदर भी विंडोज पे इसका लगा करके आप घर के अंदर जो जरूरी चीज़ें है जैसे टीवी है या ट्यूबलाइट है, फैन है, उसको आप ऑन कर सकते हो, तो इलेक्ट्रिसिटी आप सेव कर सकते हो। तो डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्स यानी कि सन से ही आप इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हो, तो कोई पे करने की ज़रूरत नहीं है। फिर अभी जो नए जो आ रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट सोलार सेल आ रहे हैं, ट्रांसपेरेंट सोलार सेल की भी डिस्कवरी हुई। फ्लेक्सिबल सोलार सेल्स भी आते हैं, फ्लेक्सिबल भी आते हैं, ठीक है, ये देखो ऐसे फ्लेक्सिबल सोलार सेल्स भी आते हैं, ट्रांसपेरेंट भी आते हैं। तो सोलार पैनल्स का कहाँ पर यूज़ होता है, ये सैटेलाइट में रहता है, स्पेस व्हीकल में। तो इसमें क्या होता है, दिन के टाइम पे ये लाइट पे चलता है, कि दिन में बैटरी रहती है तो बैटरी चार्ज हो जाती है, तो नाइट में ये बैटरी पे चलता है। फिर रोड पे आप क्या कर देते हैं, अभी देखो ये ट्रैफिक लाइट वगैरह है, ट्रैफिक लाइट जो है पनवेल में भी ट्रैफिक लाइट्स वगैरह है, ये सब सोलार सेल्स पे ही चल रहा है, सोलार पैनल्स पे ही चल रहा है, ठीक है। तो देखो सोलार पैनल पे चल रहा है, तो इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी का वो लोग क्या करते हैं, ये कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी की बचत करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से नेचुरल रिसोर्स जो है सन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, तो इनको पे नहीं करना पड़ता है, तो फ्री में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। तो इस तरह से आप ये सोलार है, अब ये कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर बैटरी से चलाने से अच्छा क्या है, वो उसको सोलार पे चलाया जा रहा है। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर रहे हो। अब देखो ये मोबाइल को आपको चार्ज करना है तो आप सोलार सोलार का ये पैनल लेके भी सोलार से भी इसको चार्ज कर सकते हो। इस तरह से आप सोलार सेल्स का बहुत जगह यूज़ है। तो आई होप स्टूडेंट्स इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो, मैं यहाँ पर क्विज शेयर कर रहा हूँ।